धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन्न हो गया, मुख कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह आते भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था, लेकिन नहीं, ये धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है, लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए हैं। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी, मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा, दोनों कानों से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपये करिया करम में ही जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई, सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य ना निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पना बनाती, कभी होरी की देह में भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो धर्म है, क्या यह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाज़ें आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े माता दीन से बोली, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। गोदान।